इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछले वर्ष भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है और इस साल भी होने वाले दरोगा एग्ज़ाम और आपको पीबीसी का एग्ज़ाम होने वाला उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सारे जो क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं वो क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में है। तो ये सेट है 50 क्वेश्चन का, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है और इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और इसमें सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, हरियाणा है, तेलंगाना है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है। तो उसका सही ऑप्शन है, इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने की विचार किया गया है। तो ये डिजिटल रेडियो एक कार्यक्रम चल रहा है जिसको 2024 तक, हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें 2024 तक इसको विचार किया गया है कि इसको लॉन्च कर दिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 16वीं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत वन पे और वृक्षावरण है। तो इसका हमारे पास 4 ऑप्शन है, 24.26%, 23.26%, 28.54% और ऑप्शन डी है हमारा 24.56%। तो इसका सही आंसर हमारे पास होगा 24.56%। इसका आंसर होगा 24.56%। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है। तो अपशिष्ट पोर्टल शुरू करने वाला हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। वह 4 में राज्य आपके पास हैं, भुवनेश्वर हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक है, तेलंगाना है। तो इसका सही आंसर आपको होगा तेलंगाना। तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जिसमें आपको अपशिष्ट पोर्टल शुरुआत करने वाला ये देश का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, टर्बुलेंस एंड ट्रिम्प दी मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। टर्बुलेंस एंड ट्रिम्प मोदी ईयर्स के पुस्तक के लेखक हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसका राहुल अग्रवाल है, भारतीय एस प्रधान है, हमारा पास एक और ऑप्शन दिया गया सी है एस चंद्रशेखर और डी ऑप्शन है ए बी। तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर है, अर्थात राहुल अग्रवाल और भारतीय एस प्रधान दोनों ने ये बुक लिखे हैं। ये पुस्तक का लिखा किया गया है टर्बुलेंस एंड ट्रिम्प द मोदी ईयर्स। कौन लिखा गया है, राहुल अग्रवाल और भारतीय एस प्रधान। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दिसंबर 2019 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का किस स्थान पे है। तो इसका हमारे पास 4 ऑप्शन है, 108, 114, 112 और 119। तो इसका सही आंसर है 112। 112 हमारा सही इसका आंसर है। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का जो स्थान मिला है 2019 में वो है 112वां स्थान। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन है, WEF के क्रिस्टल अवार्ड से किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया गया है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, आलिया भट्ट, अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा। तो इसका सही आंसर होगा दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को WEF क्रिस्टल अवार्ड से भारतीय को सम्मानित करने में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, प्रसिद्ध खिलाड़ी लक्ष्य किस खेल से संबंधित है। लक्ष्य जो खिलाड़ी हैं ये किस खेल से संबंधित है। इसका हमारे पास 4 ऑप्शन है, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, टेनिस और बैडमिंटन। तो बैडमिंटन इसका सही आंसर है, बैडमिंटन से ही संबंधित है लक्ष्य। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नुआर थाई क्या है। तो नुआर थाई हमारे पास 4 ऑप्शन है, एक नृत्य है, मसाज की एक विधि है, एक मार्शल आर्ट है। अगला ऑप्शन है जनजातियों की बोलचाल की भाषा। तो इसका सही आंसर है कि यह एक मसाज की विधि है। क्या है, नुआर थाई एक मसाज की एक विधि है, ये आपका इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आवाज़ उठाने वाले ग्रेटा थनबर्ग का संबंध किस देश से है। तो ये हमारा वही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से चुनना है। तो फ्रांस है, पोलैंड है, स्पेन है और स्वीडन है। तो इसका सही आंसर होगा स्वीडन के से ही संबंधित है ग्रेटा थनबर्ग। अगला क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार को सम्मानित किया गया है डॉक्टर NS धर्म सक्तू को ही अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2020 में। कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए थे इनके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
6 फरवरी 2020 को वर्ष 2020 में आयोजित होने वाली नौसैन्य अभ्यास मिलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये आयोजन हो गया है, तो इसका सही आंसर है आपके पास भारत में ही इसका 2020 में इसका नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन सा है? तो पास 4 ऑप्शन है, यूएस है, सिंगापुर है, चीन है, यूआर। इसका सही आंसर होगा यूएस ही हमारे देश के साथ सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, यूएस अर्थात अमेरिका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार जनवरी 2020 में प्रदान किया गया? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपको पता है कि ये कृषि कर्मण पुरस्कार जो है ना, प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में बिहार राज्य को प्रदान किया गया। पिछले क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल के रखा गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, अर्थात बी इसका सही आंसर, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ये इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य सरकार द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना शुरुआत की गई है? तो अरुंधति स्वर्ण योजना की जो शुरुआत की गई है वो राज्य है असम। असम के द्वारा ही अरुंधति स्वर्ण योजना की शुरुआत की गई है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? किसान कल्याण योजना जो तो आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है इस क्षेत्र में, तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उद्धव ठाकरे ने हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ ग्रहण किए हैं उद्धव ठाकरे जी, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। वर्तमान में भी ये वही के अभी मुख्यमंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकारी स्कूल में जीवंत एवं प्रतिस्पर्धी संस्थानों में परिवर्तन करने के लिए किस उद्देश्य से किस राज्य द्वारा नाडू नेटू योजना की शुरुआत की गई है? तो नाडू नेटू योजना की जो शुरुआत की गई है वो आपको आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को जीतने वाला वह देश है भारत। सही इसका आंसर है भारत। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है और इसका सही आंसर है बिहार। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेव ग्रीन स्टे क्लीन, ये एक अभियान चल रहा है, ये किस राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया है? तो ये शुरुआत किया गया है आपको पश्चिम बंगाल के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2019 का नाइट डाउन प्राइज पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार दिया गया है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रवीश कुमार, टीना ठाकर, अक्षय वेंकटेश और एनी जैदी। तो इसका सही आंसर होगा एनी जैदी। एनी जैदी को ही नाइट डाउन प्राइज पुरस्कार 2019 का दिया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंग कमांडर वर्धमान को कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया है? तो ये अभिनंदन वही हैं जिनको पुरस्कार दिया गया है और काफ़ी प्रसिद्ध पुरस्कार है, उसका नाम है वीर चक्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरी वोट काउंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके सही आंसर है नवीन चावला। नवीन चावला जी हैं, इनको एवरी वोट काउंट्स पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस देश के साथ डीडी चैनल प्रशासन के लिए समझौता किया है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, दक्षिण कोरिया और डी ऑप्शन है ए और सी। तो दक्षिण कोरिया तो है नहीं, इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ ही सूचना प्रसारण मंत्रालय ने समझौता किया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी आपका इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 5वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ? ये तो आयोजित किया गया था राजगिरी में, इसको आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सतत जल प्रबंधन पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सतत जल प्रबंधन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थापित किया गया है वो मोहाली पंजाब में ही हुआ है, पिछले साल हुआ है हाल फिलहाल में। अगला क्वेश्चन है, लड़ाकू विमान तेजस के सह पायलट बनने वाली प्रथम महिला कौन सी बनी है? सह पायलट बनने वाली प्रथम महिला है पीवी सिंधु। इसका सही आंसर है आपको पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ई गवर्नेंस सर्विसेज ने उन्नत भारत अभियान को बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ करार किया है? तो ई गवर्नेंस सर्विसेज अभी तो हर जगह यही चल रहा है, तो इसको बढ़ाने के लिए जो सहयोग लिया गया है वो आपको आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है करार, ताकि ई गवर्नेंस सर्विसेज को हर जगह काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला पक्षी पार्क खोला गया है आपको मुंबई में। इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को किस रंग का नंबर प्लेट जारी करने का अनिवार्य किया है? तो इसका सही आंसर है आपके पास हरियाणा है, हमारे पास ऑप्शन हमारे पास है हरा है, उजला है, लाल है और पीला है। तो इसका सही आंसर होगा हरा। इसका सही आंसर है हरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निर्विक योजना का संबंध किससे है? तो निर्विक योजना का जो संबंध है वो हमारा निर्यात बढ़ाने से है। इसका सही आंसर होगा ए, निर्यात बढ़ाने से इसका संबंध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी इंजी एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो किया जाएगा ना, ये 2020 में ही किया गया ये सब। इसका सही आंसर होगा आपको वडोदरा में ही इंजी एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो सबसे युवा गेंदबाज जो बने हैं आपको नसीम शाह बने हैं। इसका सही आंसर होगा नसीम शाह। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा हैट्रिक लगाने वाले सबसे युवा गेंदबाज ये है नसीम शाह। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इटालियन ओपन टूर्नामेंट 2020 का पुरस्कार विजेता कौन रहा है? तो इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविक, इसका विजेता रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरुआत की है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, उत्तराखंड, गोवा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उड़ान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ान योजना का संबंध जो है ना वो उत्तराखंड से है। तो इसका भी आंसर सेम होगा कि उत्तराखंड ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बजट 2020 के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का काम कब तक पूरा करने का लक्ष्य किया गया है? तो बजट 2020 में जो के अनुसार जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे का काम जो है आपको 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बजट 2020 में कब तक किसानों की आय दोगुना करने की बात कही गई है? 2020 के बजट में कहा गया है कि 2022 तक किसानों की आय है हर हाल में दोगुनी कर ली जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है? ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो मिग-27 एक भारतीय वायुसेना से इसको रिटायर कर दिया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बन गया है? तो विश्व का 7वां बल्लेबाज बन गया है कौन सा? लियो कार्टर एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो 6 छक्के मारने वाले पूरे विश्व भर में 7वें बल्लेबाज बन गए। कौन? लियो कार्टर। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु किस वैज्ञानिक वर्ष को 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2020 को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए इनको एक वैज्ञानिक है डॉक्टर आर रामानुजम, इनको इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर कौन हो गया? सी, आर रामानुजम। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग को किस वन्य प्राणी की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया है? तो ऐसा माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगा था उसके कारण कोआला नाम की जो वन्य प्रजाति है उसकी आधी समाप्त हो गई है। यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? तो ऑपरेशन ट्विस्ट एक पहल है जो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है आरबीआई, नेवी, इसरो और आर्मी। तो इसका सही आंसर होगा आरबीआई एक के संस्था है जिसके द्वारा ऑपरेशन ट्विस्ट जो है एक उसकी योजना की पहल की गई है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुसूचित जनजाति और जनजातियों के लिए जो विधायिका जो पास किया गया है और उसमें कहा गया है
कि संविधान संशोधन करके विधायकों को 10 वर्ष की विधायिका से आरक्षण को अवधि को 10 वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो ये विधेयक संसद में लाया गया था। ये विधायक कायमा विधेयक था, कायमा संशोधन था। कौन सा संशोधन? इसका आंसर होगा 126 संशोधन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। RISAT-2B/1 का प्रक्षेपण इसरो ने किया किस यान द्वारा किया गया है? तो किसका सही आंसर होगा? PSLV-C48। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाटो का जो 30वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, मतलब किया गया, वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर वाटरफोर्ट में नाटो का 3रा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला पशु क्रेडिट कार्ड योजना शुरुआत किया गया है, वह किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो हरियाणा सरकार द्वारा पहला पशु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किया गया है। कौन सी राज्य द्वारा? हरियाणा द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्य विमान ने किस देश से उड़ान भरी है? तो दुनिया के सबसे पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्य विमान ने उड़ान भरी है, उसका सही आंसर होगा आपको कनाडा। आपके पास 4 ऑप्शन है, चेक कर सकते हैं कौन कौन से आंसर सही है। इसका सही आंसर होगा कनाडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिसंबर 2019 में जारी की गई ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के आधार पर विश्व में सबसे अधिक किस देश में प्रवासी है? तो 2020 में दिसंबर 2019 में जारी किया गया रिपोर्ट कि 2020 में जो माइग्रेशन रिपोर्ट आया है उसके आधार पर माना जा रहा है कि भारत ऐसे देश में सबसे अधिक प्रवासी हैं। सबसे अधिक प्रवासी जो है कहाँ है? भारत देश में। तो अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।